कि हमें 1000 फेरा, 2000, 5000, 10,000, 5000, 10 लाख, 1 लाख, करोड़ फेर दिए, वो तो अलग की बात है, वो गिनती कर रहे हैं। लेकिन जो श्वासे पर लगा हुआ है, तो श्वास तो जो फिक्स किया है परमात्मा, उसका श्वास का माला किसका है? परमात्मा का दिया हुआ। नहीं, जिस दिन श्वास निकल जाएगा उस दिन ये मकान खाली हो जाएगा। इसको कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा। जो धर्म पत्नी जिसको कहते हैं, वो भी कहाँ फोन करेगी? अपने पीर में, अपने मैके में, जल्दी आ जाओ, तो रात को तो खत्म हो गए, बच्चे भूखे मर रहे हैं, वही कहेगी ना। सही है। दूसरा बात कह सकती है क्या? सत्य सत्य। वो ये कहेगी कि ये बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनका ध्यान कहाँ गया? बच्चे पे। और दूसरे को भी ध्यान दिला देगी बच्चे को, जल्दी आ जाओ। नहीं, इसलिए कोई किसी का है नहीं। इसलिए दादू जी महाराज 450 साल पहले कह गए, आपा मेटे हरि भजी तन मन तजे विकार। माने इसमें 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद का सार ये है, पूरे वाणी का सार, दादू वाणी का भी सार है। आपा मेटे हरि भजी तन मन तजे विकार, निर्वैरी जीव सो दादू यो मत सार। ये सारा शब्द दादू जी बोल दिए। आपा मेटे हरि भजे, मैंने अपना, जैसे मेरी गाड़ी, मेरी लाड़ी, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा स्थान, मेरा ये, मेरा सब कुछ, ये सब मेरा खत्म, मेरा खत्म कर। हाँ। आपा मेटे हरि भजे, और हरि का भजन करो, समझे। तन मन तजे विकार, तन और मन में जो विकार भरा हुआ है उसको निकालना। तन मन में जो विकार भरा है ना, उसको निकालना है। वो निकल गया तो फिर एकदम, जैसे तोप का गोला है, तोप में गोला डालते हैं, टाइगर दबाते हैं, अगर आगे पहाड़ भी है तो उसको तोड़ेगा, साफ करेगा, मैदान को साफ करता है ना, उस तरह से भजन किया हुआ संत है, अगर शब्द बोलेगा तो तोप के गोले का काम करेगा। सही बोले, सत्य। अंदर ये कान सुनेगा, कैसे एक क्रिया है। दादू जी महाराज क्या कर रहे हैं? पहली श्रवण, जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, एक श्रवण मतलब कान सुन रहा है। पहली श्रवण, द्वितीय रसन। देखो ये जाप करने के उपाय एक और है, दादू जी क्या कर रहे हैं? पहली श्रवण, पहले तो कान सुनता है, द्वितीय रसन, उसको जिब्बे पर ला करके रस लेता है, उसका मतलब राम 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 राम, राम जो भी करता है जिब्बा से, नहीं, द्वितीय रस लेता है। तीर्थे हृदय गा, तीर्थ क्रिया कहाँ चल जाती है? हृदय पर, हृदय से होने लगता है, जबान बंद हो जाता है, तीर्थे हृदय। चौथी चेतन भया, चौथी क्रिया जिसको जब जाप करते हैं, चौथी चेतन भया, रोम रोम, फिर रोम रोम से उसका भजन चालू हो जाता है, समझे कि नहीं। चौथी क्रिया है, चौथी चेतन भया, रोम रोम लेवला, फिर ये जवान माला फाला सब खत्म हो गया, है ना। ऐसे तो इस क्रिया में जो साधु पहुंचेगा वो बहस नहीं करेगा, वो उसको कोई दिखेगा नहीं। ये तेरी मेरी जितने करते हैं ये सब अधूरे हैं, चाहे तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, किसी रामायण पर, शास्त्र पुराण पर जो तर्क कर रहे हैं ना, ये सब अधूरे हैं। जब चौथी क्रिया में साधु पहुंचेगा तो तर्क करना बंद हो जाएगा, तो कुछ तर्क उसका सुधेगा नहीं, आगे क्या है वो भी नहीं कहेगा। सब जो भी महापुरुष हैं उन्होंने यही कहा है कि जहाँ तक मैं पहुँचा पाया, और आगे क्या है। अब जैसे मान लो गूंगा है, तो उसको गुड़ खिलाओगे, उससे पूछोगे स्वाद, तो बताएगा? गूंगा आदमी क्या स्वाद बताएगा गुड़ का? बता देगा? तो वो स्थिति है, जो पहुंच जाएगा ना वो बता नहीं पाएगा, बस हाँ, ये। इसलिए दादू जी महाराज कह रहे हैं कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। देखो, तन भी तेरा, भाई सुबह बात नहीं चली थी कि अपनी माँ ने नहीं देखा हमको, आपको बनते हुए, अपनी माँ, आपकी माँ, मेरी माँ ने देखा नहीं देखा, और 9-10 महीना माँ के पेट में रहे और बाहर निकला। तो जब माँ ने नहीं देखा उस परमात्मा को बनते हुए, तो इस फोटो में क्या है? फोटो में
अपने मन को मनाना है, मन पर काबू पाना है, मन को जीतना है। और मन का अंग है, वाणी के अंदर एक मन का अंग है, उसको पढ़ो आप, देखो पूरी कहानी दादू जी मन के बारे में बता दी है, मन के अंग में। तो इसलिए जो है अपने को उस परमात्मा के लिए अगर जाना है, उस तरफ जाना है, उस तरफ मोड़ लेना है, तो फिर सारा क्रियाकलाप, ये नहीं कि आप गृहस्थी में रह नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, ऐसा भी हम बताए हैं। राजा जनक जो थे, राजा विदेह कहलाए, विदेह, विदेह, विदेह का मतलब बिना देह का, शरीर रहते हुए बिना देह का। जिसे दादू जी के नहीं वो बांधने लगे जी। कहाँ बंधा बंधा तेज पुंज। हाँ, दादू जी को बांध रहे थे ना, जी गुरु जी। तो बंधा कहाँ? शरीर तो था दादू जी का, लेकिन वो बिना देह हो गए ना, बांधने लगे। वो राजा लोग नहीं गए, वो बादशाह ने ऑर्डर दिया कि बांधो इसको, सही है। बांधे वो बंधे नहीं, वो बाहर आ जाए, ऐसा बोलो। तो शरीर रहते हुए बिना देह का राजा विदेह कहलाए। राजा जनक गृहस्थी थे, परिवार था, सब कुछ था, लेकिन वो कहा है ना राजा विदेह। अब हम नहीं कर रहे हैं, रामायण कर रही है। इसलिए जो है अगर वैसा भजन करने वाला साधु हो, भजन करे, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए साधु के ऊपर कहें दादू जी महाराज, आगे पीछे संग रहे आप उठाए भार, साधु दुखी तब हरि दुखी, ऐसा सिर देना। दादू जी महाराज क्या कह रहे हैं कि भजन करने वाला साधु जब चलता है तो उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड का काम करता है कौन? परमात्मा। दूसरे के आश्रित नहीं रहता कि हम आगे जाएंगे भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं, उसका परमात्मा स्वयं करता है। जैसे अब देखो लाखों आदमी परिक्रमा कर रहे हैं नर्मदा का, लाखों आदमी का भरण पोषण मैया कर रही है, बोलो महाराज जी, नहीं कर रही है? सब मिल रहा है, भोजन भी मिल रहा है, कपड़ा लत्ता भी मिल रहा है, दान दक्षिणा भी मिल रहा है, साबुन तेल भी मिल रहा है, दूध दही भी मिल रहा है, और धूप दशा अगरबत्ती भी मिल रहा है। कोई कमी नहीं है, कोई न कोई माध्यम बना करके उनको पहुंचा देती है, सुबह नहीं तो शाम देती है, वो भूखे तो सुनाती नहीं। देखो इसलिए जो है दादू जी महाराज कह रहे हैं कि तन भी तेरा, ये जो तन है वो तेरा है, मन जो है ये भी तेरा है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड, पिंड ही जो बनाया है तूने बनाया है, और जो इसमें तू बोल रहा है तू ही बोल रहा है, नहीं बोलने वाला वही है ना, जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, इनके अंदर, उनके सब वही बोल रहा है। जिस दिन वो बोलने वाला निकल जाएगा, ये मकान खाली हो जाएगा, फिर इसको कौन पूछेगा? तो चारपाई से भी उतार देंगे, कपड़े से भी उतार लेंगे, गहना गुरु भी गेटा भी उतार देंगे, नहीं उतार देंगे? जी महाराज। देखो इसका कोई भाई नहीं है, नहीं, ये किसी काम का नहीं है, बताओ। भाई पशु को तो बकरा काट के खाते जाते हैं, इसको कौन पूछेगा? सही बात है। इसलिए जो है अपने को भजन करना है, और भजन में प्रतिबंध नहीं है, कोई टाइम टेबल ये नहीं है, नहीं, 24 घंटा ऑटो पर आनंद लो, सोए हो तब भी ले लो, जगे हो तब भी ले लो, चल रहे हो तब भी ले लो, श्वास के साथ जोड़, जैसे चल रहे हैं श्वास के साथ जोड़ दिया नाम को, चल रहा है ना। कीर्ति ऐसी करके जाओ, कबीर साहब ने कहा है कि जिस दिन हम पैदा हुए हम रोए जगत हंसा। भाई जो बच्चा पैदा होता है तो रोता है, जी क्यों क्यों करता रहता है, लेकिन उसके मामा नाना, उसके परिवार वाले माँ बाप सभी लोग थालियां फोड़ देते हैं, नहीं फोड़ते? जी महाराज। बच्चा पैदा हुआ, खुशी कितनी है, पार्टियां मनाने लगते हैं। तो जिस दिन हम पैदा हुए हम रोए जगत हंसा, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जगत रोए, करनी वो करके चलना है। नहीं लोग नहीं, देखो शमशान तक जाते हैं, वो राम राम किए कि नहीं किए, लेकिन उनके पीछे बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। दादू जी वही बुलवा रहे हैं, दूसरा नहीं बुलवा रहे हैं, सत्य राम, राम का नाम जो है सत्य है, दादू जी यही कर रहे हैं। सही बात। लोग मरने के बाद बोलते हैं, अच्छा शमशान तक जाते हैं, अगर वो अच्छा कर्म करके गया होगा गांव में, तो गांव वाले भी कहेंगे बहुत अच्छा आदमी था, बहुत आनंद आता है बातचीत
बहुत भला आदमी, नहीं करते। सही बात। अगर बुरा करके गांव में जाएगा, अरे अच्छा हुआ मर गया, उसका मुंह देखा ना, अच्छा सुबह सुबह उसका मुंह दिखता, नहीं झगड़ा करते। करता जी है। महाराज। यही चर्चा यही है, और है ना कुछ, है कुछ सही है महाराज। चर्चा यही है भैया, बस दो ही चीज का, अच्छाई और बुरा। कोई अच्छा करके गया कोई बुरा नहीं। ले गया, बुरा ही गया तो बुरा ही गया, बस और कुछ नहीं। इसलिए जिंदगी में आनंद आना चाहिए, और जिस जिंदगी में आनंद नहीं आया वो जिंदगी किसी काम की नहीं है। कोई काम जिस जिंदगी में आनंद नहीं आया वो जिंदगी किसी काम का नहीं। सही बात। क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये जो शरीर मिला है बड़े भाग्य से मिला है। 84 लाख जोनियां पार करते करते मनुष्य का जिंदगी मिला। ये जिंदगी फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये कोई पता है? नहीं मिलेगी, ये मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो इसलिए इसको जो है कामयाब करना है। अब लोग कह रहे हैं कि आप चले जाओगे, ये कौन संभालेगा? अरे जो हमको पैदा किया वही छूट गया। जो हमको पैदा किया, जो 9-10 महीना पेट में रखा, उसका में हम सेवा नहीं कर पाए, तो इस सेवा में ये मेरी जागीरी है। देने वाला दूसरा, लेने वाला दूसरा, बीच में हम पटेल बने कि हमने किया, कहेगा भैया? बोलो साहब, सही बात। हैं? भाई इधर से आया इधर गया। दादू जी महाराज कह रहे हैं कि रोक न राखे, झूठ न बाके, दादू खर्चे खा, नदी पूर परवा माया आवे जा। ये दादू जी महाराज कह रहे हैं, बताओ। रोक के रखो मत, और झूठ बोल के मत कमाओ, तंत्र फंतर जंतर मंत्र मत करो। नहीं सही बात। देख, कहीं हमको देखे मंत्र जंतर कर किसी, मैं तो जैसे राजस्थान में रहता हूँ शेर की तरह, वैसे यहाँ भी शेर की तरह रहा। नहीं, कोई करने नहीं है, क्यों? करने वाला परमात्मा ने बसा रखा है, 3 को मैनेजर बना रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश फैक्ट्री के मैनेजर है। ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना, विष्णु का काम है पालन करना। विष्णु का काम यह है कि सुबह से लेके शाम तक, हाथी से लेके कीड़ी तक का भोजन देने का काम विष्णु का है, हमारा आपका नहीं है। ये तो लोग फंसे हुए हैं कि हम खिला रहे हैं, हम नहीं, आप हम कुछ खिलाने नहीं, करने वाला हुआ है। ये जो भंडार चल रहा है वो चला रहा है। अब माध्यम, अरे महाराज आप, अरे मेरा क्या है, वो कहाँ से ला रहा है, क्या कर रहा है, उसका काम है। ये काम है विष्णु का। ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कोई है तभी तो ये माला फेर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश माला फेर रहे हैं कि नहीं फेर रहे हैं? जी कह रहे हैं। भोलेनाथ समाधि में जाते हैं तो उनके ऊपर कोई है तभी तो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। हैं? ध्यान तो किसी का बोलो, गलत बात है क्या? जी बिल्कुल महाराज। सही। भाई माला फेर रहे हैं, भोलेनाथ भी जाते हैं माला फेरते हैं, तो कोई है तो ऊपर। उनके ऊपर कोई है तभी तो जाते हैं ना। तो इसलिए वो जो मालिक है, ये फैक्ट्री है, ये जो पूरा विश्व की बात करता हूँ मैं, केवल भारत की नहीं, पूरा विश्व उसकी फैक्ट्री चल रही है। सबको काम दे रखा है। ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना, विष्णु का काम है पालन करना। भोलेनाथ को 2 पोस्ट है। एक पोस्ट ये है कि वो शमशान में बैठे हुए हैं, जिसका टाइम पूरा हो जाएगा उसको बुला लेंगे कि आ जाओ, तो वो शमशान में आ जाएगा। दूसरा उनको ड्यूटी है कि जो निराकार में जाने वाला कोई भी भजनानंदी साधु है या गृहस्थी है, चाहे जो भी हो, जो निराकार में जाने वाला है, उसके बैरियर पर, निराकार के बैरियर पर बैठे हुए हैं, उनको ड्यूटी मिली है। तो अब वो कैसे परीक्षा कैसे लेते हैं? जैसे कुम्हार होते हैं जो घड़ा पकाता है, और घड़ा डाल दिया अंदर, और उसमें से जब निकालेगा तो पहले टनटनाएगा, टन की आवाज़ आती है तो बाहर कर देता है, और फट की आई तो फिर झोंक देगा क्योंकि कच्चा है। उसी तरह से वहाँ बैरियर पर वो बैठे हुए हैं, परीक्षा लेंगे। अगर पास हो गया तो बैरियर उनको उठाना पड़ेगा, रोकने का पावर नहीं उनके पास, रोक नहीं सकते, उनको उठाना पड़ेगा। अगर कच्चा है तो बैरियर उठाएंगे नहीं, उसको कह देंगे जा भैया भजन के लौट जाए यहाँ से, उनको लौट के आना पड़ता है। समझे कि नहीं? ऐसा है। तो ये जो वो मालिक है, इन लोगों को मैनेजर बना रखा है और ये संचालित कर रहे हैं। सबको काम बटा हुआ है, कोई खाली नहीं है। आपको कुछ काम बटा है, मेरा कुछ काम बटा है। इसी तरह से कोई यहाँ का चोर भी चोरी करे तो उसको बचा हुआ है, क्योंकि उसको चोरी करना ही है। वो लिखा क्या है चोरी कर रहा है।
कोई खाली नहीं है यहाँ पर। कोई गाड़ी चला रहा है, कोई मोटर चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पानी लगा रहा है, कोई किसानी काम कर रहा है। सबको बांट दिया है, ये तुम काम करेगा। पहले ही से सब बटा हुआ नहीं, बटा हुआ एकदम। सब अपने अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं और वो मालिक जो है लेखा जोखा ले रहा है। उसका काम लेखा जोखा का है। लाइन लगा हुआ है वहाँ जाने का। ये नहीं है कि शिरडी साईं बाबा जा रहे हैं तो VIP कोटा से निकल जाएंगे, चाहे कुबेर भंडारी के जा रहे हैं या चाहे विश्वनाथ जी के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ तो लाइन में लगना पड़ेगा, है ना। वहाँ सभी का लाइन लगा हुआ है। वहाँ राई राई का हिसाब लिखा जा रहा है, समझे।